सत्य कह रहे दादाश्री। परंतु हे भ्रातृ दादाश्री, देखो अभी तक इस खांडव महल में कोई धर्म का कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हे भ्रातृ दादाश्री, हम प्रतिदिन एक विचार करते हैं, परंतु वो विचार अभी तक आप लोग के समझ प्रकट न कर सके। आखिर कौन सा विचार है दादाश्री? आज तो इस राज दरबार में समस्त भाई उपस्थित है। भाइयों के सन्मुख कौन सा विचार है? तत्काल प्रकट करो दादाश्री। क्यों द्वारपाल? हाँ, प्रकट करो महाराज, प्रकट करो। अवश्य हे भ्रात भीम, हम अवश्य बतलाएंगे कि मैं कई दिनों पे पहुंच रहा। हाँ भ्रात भीम, कि मैं कई दिनों पे पहुंच रहा। पर पहुंच हमारे हृदय में एक विचार उठता है, परंतु वो विचार आज तक हम अपने भाइयों के समक्ष प्रकट ना कर सके। आखिर कौन सा विचार है दादाश्री? आज समस्त भाई इस राज दरबार में उपस्थित है। जो भी विचार करना चाहते हो, जो भी विचार प्रकट करना चाहते हो, तत्काल प्रकट करो दादाश्री। हे भ्रात भीम, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस खांडव महल में धर्म का कार्य किया जाए, अर्थात मैं अग्र पूजन करना चाहता हूँ। इसमें हे भ्रात भीम, आपका क्या विचार है? दादाश्री, आप इस महल में अग्र पूजन करना चाहते हो और उसमें इस भ्रात भीम का विचार जानना चाहते हो? अरे दादा, धर्मराज दादा, धर्म का कार्य करने के लिए मुझसे विचार जानना चाहते हो? अरे दादा, ये तो धर्म का कार्य है, इसमें विचार करने की क्या बात है दादाश्री? अतिशीघ्र कार्य को किया जाए। जैसा आपका विचार वैसा ही भ्रात भीम का विचार दादाश्री। वाह भ्रात भीम वाह, आपका विचार सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। आओ आप फल ग्रहण करो। हाँ महाराज, वाह क्या विचार है महाराज, बैठो। हे भ्रात अर्जुन। कहिए दादाश्री। भ्रात अर्जुन, हम इस खांडव महल में अग्र पूजन करना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? अरे दादाश्री, इस पर पूछने वाली कौन सी बात है? जैसा आपका विचार वैसा इस अर्जुन का विचार। वाह भ्रात अर्जुन वाह, जैसा हमारा विचार, जैसे हमारे भ्रात भीम का विचार, वैसा ही विचार हमारे भ्रात अर्जुन का। वाह अर्जुन, आपका विचार सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न हुई। आओ आसन ग्रहण करो। बैठो महाराज, बैठो। हे भ्रात नकुल। आओ महाराज निपुल। नकुल, निपुल वेरी गुड वेरी गुड। महाराज नकुल महाराज, आपका कैसा विचार है?
हे दादाश्री, यदि हमारा विचार जानना चाहते हो दादाश्री, कि हे दादाश्री तुम पूछे तो निज मत से अपना इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं। जैसा आप लोगों का विचार वैसा मेरा विचार। वाह भ्रात नकुल वाह, आपका विचार अति उत्तम है। जैसा हमारा विचार वैसा हमारे भाई नकुल का विचार। आओ आशीर्वाद करो। भ्रात सहदेव, बरात महादेव। कहिए दादाश्री। चाहदेव, तुम विचार रहे दो कहा के देव। हे भ्रात सहदेव, हम धर्म का कार्य करना चाहते हैं। अवश्य दादाश्री। इसमें हम आपका विचार जानना चाहते हैं। दादाश्री, मेरा विचार जानना चाहते हो? जैसे हमारे समस्त भाइयों का विचार वैसे मेरा भी विचार है दादाश्री। इसका मतलब सहदेव तुम्हार भैंस ने बड़ी पटरी खाते हैं। वाह वाह, हाँ जैसे तुम्हार मेहरबा वैसे इनकी मेहरबा। ये तो बात पति है, कोई कहने वाली बात है। भाई भाई में बड़ा मेल है वैसे। वाह भाई वाह। द्वारपाल, सवाल सवाल की बात क्या कर रही? कुछ गलत नहीं महाराज कहते हैं हम। तुम गुस्सा लगा कि धरो गदा रखो पहले क्विंटल भरे क्या। महाराज महाराज हे द्वारपाल, महाराज देखो तुम हमारे प्रिय द्वारपाल हो। हाँ, सुख और दुख में तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, सदैव आप हमारे साथ रहते हो। हाँ। इसलिए हम आपका भी विचार जानना चाहते हैं द्वारपाल। महाराज हम अपने खांडोप्रत महल में धर्म का कार्य करना चाहते हैं, अर्थात अग्र पूजन। इसमें आपका विचार क्या है? देखो महाराज, जब कोई नवा नवा मान लो घर बनत है तो घर के पूजा पाठ करना तो अनिवार्य होते हैं। सत्य कहते एक हैं। खांडोप्रस्थ का निर्माण हुआ है, इसमें धर्म का कार्य करना चाहते हो, ये अति उत्तम विचार आपका है। और जैसा आप लोगों का विचार वैसा मेरा विचार। वाह द्वारपाल, वाह द्वारपाल, आज हम बहुत ही प्रसन्न हुए। इस संसार के मध्य हर प्राणी को हमारे जैसे भाई मिले। आज हमारे भाई हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज तक हमारे भाई कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। बहुत बढ़िया तुम्हारा भाई हमारा। सत्य कहते हो द्वारपाल, परंतु हे भ्रात भी, एक विचार हम आपसे और पूछना चाहते हैं। आखिर वो कौन सा विचार है दादाश्री जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? बतलाओ। हे भ्रात भी, देखो मैं पूछ रहा हूँ अग्र पूजन में सर्वोच्च परोपरि उच्च स्थान किसको दे? हे भ्रात भी, दादाश्री हे भ्रात, सोच रहा पहले करूं मैं किस काम से करता काम नाज है मेरा बुद्धि विवेक। मैं सोच रहा हूँ अपने अग्र पूजन में सर्वोच्च परोपरि उच्च स्थान किसको दे?
किस देवता की पूजा करें? दादाश्री, आप इस अग्र पूजन में सर्वोपरि उच्च स्थान किसको दिया जाए ये मुझसे पूछ रहे हो दादाश्री? अवश्य भ्राता। अरे दादाश्री, आप तो जानते हो आज तक जितने भी कार्य होते चले आ रहे हैं सभी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के वजह से होते चले आ रहे हैं। इसलिए दादाश्री, इस अग्र पूजन में सर्वोपरि उच्च स्थान भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को दिया जाए, कृष्ण को दिया जाए। वाह भ्रात भीम वाह, तुमने तो हमारे हृदय की बात कह डाली। क्यों नहीं दादा? परंतु हे भ्रात भीम, दादाश्री, मैं ये सोच रहा हूँ, जब इतना बड़ा अग्र पूजन कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ अग्र पूजन में क्यों ना अपने भाई दुर्योधन को भी आमंत्रित नहीं किया। दादाश्री, दुर्योधन को इस अग्र पूजन में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि दादाश्री तुम तो जानते हो जब हमारा और उनका बंटवारा हुआ था सुई की नोक भर भी जमीन मुझको नहीं दिया था, और आज अग्र पूजन में उनको बुलाने की बात करते हो। उनको अग्र पूजन में नहीं बुलाया जाएगा। हाँ दादाश्री, हाँ हाँ दादाश्री, हाँ सही कहा तुम महाराज। वही आए तो भाई, लेकिन वही है कसई। सत्य कहा द्वारपाल। वही सोई की नौ के बाद जगह नहीं दी, लाखों बीघा खेती कब्जे में करे हैं, उनका दुश्मनन के नहीं बढ़ावा दे महाराज। द्वारपाल और भ्रात भीम, दादाश्री, मैं मानता हूँ कि हमारा भाई दुर्योधन हमें कोई की नोक भर भी जमीन नहीं दिया, परंतु देखो वो हमारा पगा भाई नहीं तो क्या हुआ, वो हमारा चचेरा भाई है। और जरा पूछो, दुर्योधन के पिता धृतराज अगर कोई कार्य करते हैं, कोई धर्म का कार्य करते हैं, तो हम लोगों को अब भी निमंत्रण देते हैं, और फिर वो तो हमारा भाई है। न्याय है अन्याय है, न्याय हो अन्याय है, लेकिन वो मेरा भाई है। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम कोई धर्म का कार्य करें तो अपने भाइयों को, सभी भाइयों को, यहाँ तक दुर्योधन को और सभी भाइयों को आदर आमंत्रित करना यहाँ। अगर ऐसी बात है दादाश्री तो ठीक है दादाश्री, आप मुझसे बड़े हो, जैसा आपका विचार वैसा इस भीम का विचार। आज्ञा करो और आज्ञा दो, क्या करना है दादाश्री? हे भ्रात भीम, तुम्हारे लिए एक आज्ञा है, आप इसी समय दुर्योधन के दरबार को चले जाओ और उन्हें सादर आमंत्रित करके अपने पास इस दरबार में उपस्थित करो। ठीक है दादाश्री, मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो। हे भ्रात अर्जुन, कहिए दादाश्री, आपके लिए भी एक आज्ञा है। वो कौन सी आज्ञा है दादाश्री? हे भ्रात अर्जुन, आप इसी समय द्वारकापुरी को चले जाओ, अपने परम मित्र भगवान द्वारकाधीश प्रभु को पादर आमंत्रित करके सभा के मध्य लेकर के आओ। उनसे कहना कि दादा धर्मराज ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है दादाश्री, जैसी आपकी आज्ञा। जाते जाते इसे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो। हे भ्रात नकुल और सहदेव, आप लोगों के लिए भी एक आज्ञा है, आप दोनों भाई जाओ और अग्र पूजन की समस्त सामग्री लेकर तत्काल उपस्थित हो। हे दादाश्री, यदि मेरे लिए ये आज्ञा है, हे दादाश्री, कि दादाश्री चिंता न करो, हे दादाश्री चिंता न करो, मैं पूजा सामग्री लाता हूँ। हे दादाश्री चिंता
थोड़ी देर रुको, मैं सारा सामग्री लेकर आता हूँ। जाओ। जा थोड़ी देर का है, हम बैठ रहा घंटा में। जाओ महाराज जाओ। द्वारपाल देखो, हमने अपने कई भाइयों को कार्य सौंप दिया है। अब आपको भी हमारे अग्र पूजन की समस्त व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार से करना है। सब व्यवस्था महाराज हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये सब कोई आवे पूजा उजा के सामग्री लेके बस। ठीक है ना? और ये भाई सावित्री देवी ग्राम प्रधान एवं सहयोगी संजय सिंह, सावित्री देवी ग्राम प्रधान एवं सहयोगी संजय सिंह, टेंट एवं साउंड सर्विस भाई, इन्होंने पूरी प्रदान की है। पूरी यानी पूरी खाई गई है दादा, सब पूरी प्रदान करी है भाई। सावित्री देवी ग्राम प्रधान, उनके साथ सहयोगी संजय सिंह, टेंट एवं साउंड सर्विस। और ये भाई राजकुमार मौर्य ठठौली से, इनके द्वारा 51 रुपया। और श्री राम यादव खलसापुर से, इनके द्वारा 200 रुपए का सहयोग मेला कमेटी को हुआ है। हनुमान जी महाराज सदैव भंडार भरे कल्याण करें। धन्यवाद।